नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है और उसको हमको सीखना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा कि साल 2027 में 2027 में जो हमारा देश है इंडिया है, वो वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब इकोनॉमी तो नौकरी करने से नहीं बनेगी, ना ही जॉब करने से। इकोनॉमी बड़ी बनती है बड़े बिज़नेस से। और जब हमारे देश के बच्चे को मतलब प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वही समझ में नहीं आएगा तो वो कैसे क्या कर पाएगा। तो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ आपके बेसिक फार्मूले होते हैं। उसमें फार्मूले में सबसे पहला फार्मूला है कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। यहाँ पे जो SP है, SP का मतलब है सेलिंग प्राइस, कि कोई भी हम सामान जब उसको हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसका प्राइस क्या होता है, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब आप लोगों को मालूम है क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब CP आपका होता है कॉस्ट प्राइस। हम लोग किसी भी सामान को जब हम लोग कोई एक पैसे में ख़रीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं CP या कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने कोई पेन को 7 रुपीज़ में ख़रीदा, तो जो 7 रुपीज़ है वो मेरे लिए पेन का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और अगर मैं उसको 10 रुपीज़ में सेल करता हूँ, इसका मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन हो गया। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपका है कि SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको जब भी चाहिए होता है तो हम SP माइनस CP करते हैं। जैसे मैंने एक पेन को 7 में लिया और 10 रुपीज़ में सेल कर दिया, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 10 माइनस 7, 3 रुपये कमा दिया मैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला फार्मूला हुआ। अगला आपका देखो, पहला तो हो गया प्रॉफिट, अगला है आपका लॉस। भाई जब प्रॉफिट होता है तो हमको लॉस भी होता है ना। तो लॉस का फार्मूला होता है SP माइनस CP। लॉस का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP होता है। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, कि कितने परसेंट हमको प्रॉफिट हो रहा है उसका ये होता है, और लॉस परसेंट का फार्मूला ये होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, लॉस बाई CP इंटू 100। एक बात का सबसे स्पेशल ध्यान रखना है कि प्रॉफिट या लॉस हर हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं होता। इसीलिए हम लोग इसके दोनों के ही अपॉन में CP या कॉस्ट प्राइस लिए हैं। जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं बोर्ड पर लिखे हुए। पहला है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹500 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ ₹550। फाइंड द गेन परसेंटेज। ठीक है, हमको इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आर्टिकल का 500, तो हमको इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, CP हमको इसमें पहले से दिया हुआ है 500 रुपीज़, और SP भी हमको दिया है, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो दिया है 550 रुपीज़। ठीक है, SP हमको दिया है, CP दिया है, हमको इसमें गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब प्रॉफिट हमको मालूम नहीं है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP होता है। तो हम यहाँ पे P के बदले क्या लिख देंगे, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, SP क्या है हमारा 550 माइनस CP क्या है 500 अपॉन CP क्या है 500 इंटू 100। आपका आ गया 550 माइनस 550 अपॉन 500 इंटू 100, 0 0 0 0, ये चला गया अपने अपने घर। 5 1 जा 5, 10 जा 10%। तो इसका आंसर आ गया 10%। ये इसका हो गया प्रॉफिट परसेंट। इतना क्लियर है, समझ में आया। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल्स मिल रहे हैं भाई, सेव एप्पल आर बॉट एट 80 अ डज़न। यहाँ पे बात होती है कि डज़न का क्या मतलब होता है, डज़न मतलब होता है 12। डज़न मतलब क्या होता है, 12 होता है। अक्सर डज़न में हमको क्या मिलते हैं, बनाना मिलते हैं, केला मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से भी होगी जानकारी कि डज़न मतलब होता है 12 पीस, कोई भी चीज़ का 12। एक और चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी, उसको बोलते हैं ग्रॉस। डज़न का जब स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 12 का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये आता है 144। इसको हम 1 ग्रॉस बोलते हैं। 1 ग्रॉस इसका मतलब आता है 144 पीस। ठीक है, तो अगर कहीं भी बुक में हो कि 144 या 1 ग्रॉस है, इसका मतलब उसका वैल्यू होता है 144 पीसेस। ठीक है
तो ₹80 अ डज़न। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, नहीं ये लिया गया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न एप्पल कितना है, ₹80। उसको 80 रुपीज़ में लिया और उसको 5% प्रॉफिट में क्या कर दिया, बेच दिया। तो 80 का 5% होगा, कितना होगा, 80 का 5% होगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसमें हमको इसका जो प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। प्रॉफिट परसेंट हमको दिया है 5%, मैं यहाँ पे 5 लिख दिया, इक्वल टू प्रॉफिट मेरे को निकालना है अपॉन CP कितना दिया है, 80 दिया है, इंटू 100। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, 20 से करेंगे तो 4 जा, ये आ जाएगा 5 जा। इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 × 5 अपॉन 5 इक्वल टू प्रॉफिट। 5 कट गया, प्रॉफिट इक्वल टू 4 रुपीज़। प्रॉफिट कितना आ गया, 4 रुपीज़। अब हमको इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका, CP प्लस प्रॉफिट, है ना। CP कितना है, 80 है, प्रॉफिट कितना है, 4 रुपीज़ है, हो गया 84 रुपीज़। 84 रुपीज़ 1 डज़न एप्पल का है, 84 रुपीज़ 1 डज़न एप्पल का है। तो 1 एप्पल का कितना हुआ, 84/12 इक्वल टू 7 रुपीज़ जो आएगा वो 1 एप्पल का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। आप लोग इसको नोट करिए, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखते हैं। बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹384, बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹384 अ शॉपकीपर लॉसेज 4%। शॉपकीपर एक पेन था उसके पास, बड़ा अच्छा पेन होगा, उसने उसको 384 रुपीज़ में बेच दिया। ख़रीदा कितने में हमको नहीं पता, लेकिन उसने 384 में सेल कर दिया। और सेल करने के बाद उसको पता चला कि उसको 4% का तो लॉस हुआ है। अब हाउ मच शुड ही सेल इट फॉर सो एज टू गेन 8%। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखो उसने 384 में एक पेन को सेल कर दिया और सेल करने के बाद उसको 4% का लॉस हुआ है, उसको घाटा हुआ है। अब वो ये बोल रहा है कि वो कितने में सेल करता पेन को, तो उसको 8% का प्रॉफिट होता। तो पहले हमको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस हमको पहले से दिया हुआ है, लॉस परसेंट हमको पहले से दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा CP कॉस्ट प्राइस। अब हम कॉस्ट प्राइस देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको सबसे आसान वाला बता रहा हूँ। मीन्स वो 4% कम में सेल किया होगा, लॉस परसेंट कितना है 4%, वो उसको 4% कम में सेल किया होगा। मीन्स वो उसको 96% में सेल किया होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है, 100 में से 4 कम, 96% में वो उसको सेल किया होगा। और वो CP का कॉस्ट प्राइस का 96% में वो उसको सेल किया होगा, जिसका आंसर कितना है 384। सेलिंग प्राइस कितना है 384। 96% ऑफ CP इक्वल टू 384, क्योंकि 100 में 4% का तो उसको लॉस हो गया है, तो उसने कितने में सेल किया होगा, 96% में सेल किया होगा। 96% ऑफ CP इक्वल टू 384। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 96% का मतलब क्या होता है, 96/100 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 384। पूरे को हम लोग वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर पलट जाएगा, 384 इंटू 100/96। अब आप लोग इसको कट कर लेना। मेरे को मालूम है कि 96 का जो टेबल है उसमें 96 1 जा 96 होता है और 96 4 जा 384 होता है। तो आंसर आ गया 400। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 400। 400 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 400। अब वो कितने में सेल करता, वो 400 में तो सेल करेगा नहीं, वो 8% और ज़्यादा में सेल करेगा, 8%। तो वो उसको 108% में सेल करता। मतलब मैं 400 तो उसको मिलता ही, साथ में उसको 8% ऑफ 400 भी मिलता, उसको 8% ऑफ 400 भी मिलता और उसको प्रॉफिट होता 8% का। तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 8/100 इंटू 400, ये गया 0, आ गया 400 प्लस 8 4 जा 32, आंसर आ गया 432 रुपीज़। 432 रुपीज़ में वो सेल करता तो उसको 8% का प्रॉफिट होता। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार एग्ज़ाम में आता है, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कठिन था,
बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, अमन बॉट ऑरेंजेस एट 20 फॉर ₹80 एंड सोल्ड दैम फॉर ₹66 पर डजन, फाइंड हिज गेन और लॉस %। ठीक है, अमन क्या करता है, ऑरेंज को 20 फॉर 80 में बॉट करता है, मीन्स खरीदता है। तो आपका इसमें क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस फॉर 1 ऑरेंज, वो तो 80 रुपीज़ में 20 तो लाता है ना। तो इसमें हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो हमको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 20 है ना, इसमें ये 88 है ये, तो ये आपका आ जाएगा 88, जो उसका क्या है 20 का, वो क्या है कॉस्ट प्राइस है ना। तो अपॉन 20 ऑरेंज, इससे हमको एक का क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाँ, इससे हमको एक ऑरेंज का क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं अगर 4 से कैंसिल करूँगा तो यह आ जाएगा 22, और इसको 4 से करूँगा तो मेरा आ जाएगा 5। 22/5 करूँगा तो मेरा 4.4 आंसर आ जाएगा। ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है फॉर 1 ऑरेंज। अगला इसमें क्या बोल रहा है कि वो 66 पर डजन, मतलब वो 12 पीस सेल कर रहा है ऑरेंज 66 रुपीज़ में। ठीक है, सेलिंग प्राइस फॉर 1 ऑरेंज कितना है, 66 है पर डजन, मीन्स 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको अगर 6 से कैंसिल करें तो ये 2 आ जाएगा, इसको हम 6 से करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5.5। कितना हो जाएगा ये, 5.5। ठीक है, रुपीज़ फॉर 1 ऑरेंज, मीन्स वो 4.4 रुपीज़ में 1 ऑरेंज को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, और 5.5 में उसको सेल कर रहा है। तो इसका मतलब इसके पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5.5 माइनस 4.4, आंसर आ जाएगा 1.1 रुपीज़। आंसर क्या आ जाएगा, 1.1 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। हमको इसमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। अब लॉस तो हो नहीं रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको इसका क्या निकालना है, गेन % या प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट % इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है, 1.1 आ रहा है, CP क्या आ रहा है आपका, CP क्या आ रहा है, 4.4 आ रहा है इंटू 100। ये 1 जा हो जाएगा, ये 4 जा हो जाएगा, 4 1 जा 4, 25% का उसको क्या आ रहा है, प्रॉफिट % आ रहा है। आप लोगों को ये समझ में आया, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही क्लियर टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था। इससे आते हैं क्वेश्चन, और इसमें हम लोग गलती भी करते हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप अगर ये कॉन्सेप्ट से सीखेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अगर किसी को इसमें कुछ और डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।